हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता और यहाँ थानेसर से विधायक आदरणीय श्री अशोक अरोड़ा जी, हमारे लाडवा से पूर्व विधायक आदरणीय चौधरी मेवा सिंह जी, हमारे पुंडी से पूर्व विधायक चौधरी सुल्तान सिंह गंडोला जी, आदरणीय श्री मायाराम जी शर्मा जी और मेरे सभी प्रेस के, मीडिया के, प्रिंट मीडिया से सभी सम्मानित मीडिया के साथियों, आज एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आपको बुलाया है। जिस तरह से कल नगर परिषद की मीटिंग में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो 5-5 बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, स्पीकर रहे और जिनका पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बहुत विशिष्ट स्थान है, उनके साथ में जिस तरह से भाजपा के कुछ लोगों ने, जो पार्षद भी नहीं थे, आउटसाइडर थे, वहाँ मीटिंग में जो गुंडागर्दी की, जो तानाशाही की, जो बदतमीजी की, उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। पार्टी इस मामले में बहुत गंभीर रुख लिया है और जब लेटर था ईओ की तरफ से कि कोई आउटसाइडर नहीं आएगा, जिनको अधिकार नहीं था, जो आधिकारिक जो पार्षद थे, जो मीटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए गए थे, उनके अलावा कोई बाहरी आदमी नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ ये असामाजिक तत्व वहाँ पर बैठे गए और उन्होंने जिस तरह से बदतमीजी की, ये बहुत ही निंदनीय है। और ये जिला मुख्यमंत्री का भी जिला है, यहाँ से वो पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस पर नोट लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और पहले तो प्रशासन के द्वारा, डीसी साहब या ईओ के द्वारा या एसडीएम के द्वारा प्रशासनिक तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने किसी भी तरह की, लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इसमें हम आज आए हैं, पार्टी बहुत गंभीर है कि अगर इस तरह की हरकतें नहीं रोकी गई और इसके लिए समुचित एक्शन नहीं लिया गया तो हम मजबूर होंगे, इसके खिलाफ हम आंदोलन चलाएं, प्रोटेस्ट करने का गवर्नर से मिले। अभी हम सारी वो चीज़ हम बना रहे हैं स्ट्रेटेजी कि क्या क्या हम कार्रवाई करें, लेकिन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। ये लोकतंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की हत्या है। ये संविधान के हिसाब से सारा जो कार्य है वो संविधान के हिसाब से चलेगा। गैर संवैधानिक अगर इस तरह से प्रजातंत्र की हत्या की गई तो बिल्कुल पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके बारे में यही हम कहना चाहेंगे कि प्रशासन को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि लगे कि भाई एक अनुशासन के तहत जो आगे भी कार्रवाई चले। तो यही हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है कि हम ये चेताने के लिए आए हैं इस सरकार को कि कोई इस तरह का कोई काम ना करें
और सबको एक जो लोकतांत्रिक, जो हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है उसके मुताबिक विधायक हर उसका वरिष्ठ उसका हर बोर्ड का सदस्य होता है, तो उसके विधायक के अपने पद की गरिमा है। वो पूरे इस नगर परिषद के साथ साथ पूरे विधानसभा के 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनके सम्मान में किसी तरह की अगर ऐसी गुस्ताखी होगी तो वो बिल्कुल भी कोई बर्दाश्त काबिल नहीं होगी। अभी अधिकारियों से बात की है, डीसी से भी, एसपी से भी बात हुई है। ये तो मीडिया का भी तो गला घोटे हुए हैं। मीडिया को स्वतंत्रता कहाँ है? मीडिया को भी स्वतंत्रता नहीं है। और इसमें जो ये क्या छुपाना चाहते हैं, जब मीडिया को भी अंदर नहीं आने दिया तो ये कैसे पहुंचे? क्या ये पार्षद थे? क्या कोई उन पर आधिकारिक कोई पत्र था कि ये मीटिंग में हिस्सा लेंगे? किस हैसियत से लेंगे? जब इनको कोई अधिकार नहीं था तो वहाँ जाकर के इन्होंने क्यों बदतमीजी की, क्यों झगड़ा किया, क्यों गलत भाषा इस्तेमाल की? जब विधायक जी ने कहा ईओ से कि आपने लेटर जारी किया है, जो भी यहाँ आधिकारिक आदमी वो यहाँ पे बैठें और जो अनधिकृत व्यक्ति हैं वो उनसे कहें कि वो बाहर बैठ लें, बाद में जब मीटिंग ख़त्म हो जाए किसी को चेयरपर्सन से मिलना है तो उनसे मिल लें, और कोई काम है ईओ से मिलना है, किसी और से मिलना है तो वो मिल लेंगे। लेकिन मीटिंग में तो वही भाग ले सकेंगे जो उसके लिए अधिकृत है। आउटसाइडर जो वहाँ पे थे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो अल्टीमेटम को दिया जाएगा प्रशासन? बिल्कुल, अभी हम देख रहे हैं कि क्या प्रशासन करे, नहीं तो हम सोमवार को राज्यपाल से हम मिल सकते हैं। कार्रवाई तो जैसा प्रधान जी ने कहा प्रशासन को ही करनी चाहिए। हाँ जी, अवहेलना तो प्रशासन के आदेश की हुई है। सरकारी काम में दखलंदाजी उन लोगों ने करी है। अध्यक्ष जी, सवाल एक और है कि उन्होंने ये कहा कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बंदूक दिखाई। क्या अंगरक्षक को, जो जिस व्यक्ति को अंगरक्षक मिला है, क्या उसकी सिक्योरिटी करना उसकी जिम्मेवारी है या नहीं है? बिल्कुल, सिक्योरिटी जिसकी है वो अपना सिक्योरिटी करेगा, लेकिन वहाँ ये लोग किस हैसियत से गए हुए थे? सवाल इस बात का है कि ये किस हैसियत से गए हुए थे और प्रशासन ने अब तक क्यों नहीं इनको आइडेंटिफाई करके और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं? ये कैसे? और प्रशासन तो जानता है, कमेटी भी जानती है कौन कौन लोग थे जो आउटसाइडर थे। वो तो है नहीं कोई छुपा हुआ रहस्य है। वहाँ जो थे उनका सबको पता है। ईओ को FIR दर्ज करानी चाहिए थी कि ये जो गलत ढंग से यहाँ पर आए हैं, गलत ढंग से इन्होंने मीटिंग डिस्टर्ब की है, कोई जो नगर परिषद के कार्य में इन्होंने बाधा डाली है, जो यहाँ डेवलपमेंट के लिए कोई प्लान बनाना था, कोई चर्चा करनी थी, कोई पैसा, कोई इन्वेस्टमेंट की कोई प्लानिंग करनी थी, वो सारा इन्होंने डिस्टर्ब किया है, इन्होंने कार्य में बाधा डाली है। तो ईओ को चाहिए था इनके खिलाफ कार्रवाई करने का।